हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली CISF ब्लॉग्स। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में और मैं हूं आपकी होस्ट आशा फौजन और ये हैं फौजी साहब हेमंत फौजी। सभी को राम राम, नमस्ते, जय श्री श्याम, हमारी तरफ से जय हिंद। तो और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो फौजी साहब बताएंगे, इसलिए फौजी साहब मेरे साथ हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो अब फौजी साहब बताएंगे आपको टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं गाइडलाइंस फॉर पोस्टिंग ट्रांसफ़र ऑफ NGOs, जो कि अभी 2024 23 दिसंबर को इन्होंने न्यू पोस्टिंग पॉलिसी रिलीज़ की है, जो कि DG CISF के यहाँ से ये सर्कुलर निकला है, सर्कुलर नंबर 7 2024। इसमें बहुत सारी चीज़ें पोस्टिंग से संबंधित दी हुई हैं NGOs से, और टर्न वाइज जो पोस्टिंग हमारे चलते हैं, फर्स्ट टर्न, थर्ड टर्न, सेकेंड टर्न, फोर्थ टर्न, इस टाइप से जो दिया हुआ होता है, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। जो लोग हमारे नए बंदे आ रहे हैं, CISF में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, ताकि उनके सारे डाउट्स पोस्टिंग से संबंधित क्लियर हो जाएं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में फ्रेंड्स आज क्या क्या देखने वाले हैं आप। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखते हैं वीडियो को। लेटर मेरे हाथ में है, देखिए, डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि DG साहब के यहाँ से लेटर इशू किया गया है, जिसका लेटर नंबर यह है 4009 डेटेड 23 दिसंबर 2024, सर्कुलर नंबर 072024, और सब्जेक्ट इसका है गाइडलाइंस फॉर पोस्टिंग ट्रांसफ़र ऑफ NGOs। NGOs मीन्स नॉन गजेटेड ऑफिसर्स। बेसिक ट्रेनिंग पीरियड जो आपका होगा वो किसी भी होम जोन या आउट जोन में काउंट नहीं होगा। पहले 10 साल में आपको 3 पोस्टिंग दिए जाएंगे आउट जोन में, जो कि पहले जैसे आप फर्स्ट 3 साल की एक यूनिट में काटेंगे, उसमें आपसे कोई चॉइस नहीं ली जाएगी आउट जोन में। और दूसरा पोस्टिंग जो आपका 3 साल के बाद होगा, उसमें भी आपसे कोई चॉइस नहीं मांगी जाएगी। और ये जो पोस्टिंग होंगे वो सेक्टर IG के थ्रू किए जाएंगे। फिर लास्ट 3 साल जो बचेंगे उनमें उसमें भी आपसे कोई चॉइस नहीं ली जाएगी, डायरेक्ट आपकी विदाउट चॉइस से पोस्टिंग कर दी। मतलब टोटल कुल मिला के बात ये है कि जो आपका 10 साल का पीरियड रहेगा आफ्टर आपकी बेसिक ट्रेनिंग, जब आप बेसिक ट्रेनिंग करके जाओगे, जो 10 साल आपका पोस्टिंग रहेगा वो डिपार्टमेंट के थ्रू ही आपका पोस्टिंग किया जाएगा। वो उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं चलेगी। यहाँ पर आपका 10 ईयर्स का जो फर्स्ट टेन्योर है, पहला कार्यकाल है, वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है 10 साल के बाद। उसके बाद में सेकंड टेन्योर आएगा जो कि 12 साल का है, वो आपके होम जोन का है। तो चलिए सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, सेकंड टेन्योर के बारे में, जो कि 12 साल का कार्यकाल रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके सेकंड टेन्योर, जो कि 12 साल का होने वाला है, होम जोन होने वाला है। इसमें आपको 4 पोस्टिंग दिए जाएंगे, जिसमें कि टेन्योर 3-3 साल का रहेगा। और जैसे ही आपका होम जोन आने वाला होगा तो आपसे 10 चॉइस पोस्टिंग की लिस्ट भरा ली जाएगी। ये खुशी की बात है, ये बहुत खुशी की बात है। आपको बेस्ट चांस मिलेगा फ्रेंड्स, और आप अपने चॉइस के 10 पोस्टिंग का नाम दे सकते हैं, मतलब 10 यूनिट का नाम दे सकते हैं जहाँ पे आप पोस्टिंग जाना चाहते हैं। 10 यूनिट्स का नाम दे सकते हैं, और जिस यूनिट में जगह खाली होगी, भाई आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जगह भी खाली होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे जगह खाली होगी तो आपको वहाँ पे पोस्टिंग मिल जाएगा। ये बेनिफिट आपको होने वाला है। ठीक है, तो तैयार रहिए आप लोग, और आपके लिए काफ़ी कुछ और भी होने वाला है। देखते रहिए, सेकंड टेन्योर सेकंड कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं। तो जो पहले पोस्टिंग होंगे, जैसे कि आपने 10 चॉइस उसमें भर दी, आपके घर के पास से जो 10 यूनिट्स हैं आप उनको फिलअप कर सकते हैं। उनमें से आपको किसी भी एक यूनिट जो आपके नियर बाई होगी उसमें दे दिया जाएगा। सेकेंड टाइम में जो आपका पोस्टिंग होगा 4 साल काटने के बाद या 3 साल काटने के बाद, उसमें भी आपसे फिर से चॉइस मांगी जाएगी, 10 चॉइस। जिस यूनिट में आप रह चुके हैं, जिस यूनिट में आप पदस्थ थे, उस यूनिट में आपको दोबारा आप उसका नाम भर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको दोबारा से पोस्टिंग नहीं दिया जाएगा।
सेकेंडली एक चीज़ और बता देती हूँ, कोई कोई राज्य ऐसे हैं जिसमें 10 यूनिट टोटल मिला करके भी नहीं होंगे। बहुत सारे मतलब कई सारे राज्य हैं ऐसे जिसमें CISF की 10 यूनिट अवेलेबल नहीं है। तो फिर जो आपके नियर बाई में आपके बराबर वाले राज्य में जो यूनिट्स हो आप उनके नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके घर के पास की जो यूनिट्स हैं आप उनको ज़्यादा प्रीफर करें। फिर थर्ड बार में जब आपका नेक्स्ट पोस्टिंग होगा तो वो भी ऐसे ही 3 साल के लिए होगा। उसमें फिर आप सेम लोकेशन भर तो सकते हैं लेकिन आपको वहाँ पर पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। तो चलिए इस बार अब ये फंडा आपका क्लियर हो गया होगा कि 12 साल में आपको 4 पोस्टिंग मिलेंगे होम जोन में, जिसमें से आपको हर पोस्टिंग आने से पहले आपको चॉइस भरवाई जाएगी। तो ये सबसे बढ़िया अच्छी बात है कि हम जब जैसे हम अभी होम जोन में आए हैं तो अभी हमारा पोस्टिंग होगा कहीं, तो हम भी अपने घर के आस की पास की यूनिट, जैसे सहारनपुर के आसपास की यूनिट है, हरिद्वार है, देहरादून है, ऋषिकेश है, चंडीगढ़ है, हिमाचल है, हम भी ऐसे ही भर के देंगे। इन्हीं किसी एक यूनिट्स में से हम भी ले लेंगे। तो अब हमने 2 चीज़ों के बारे में बात कर ली। फर्स्ट टेन्योर 10 साल का था, आउट जोन 12 साल, दूसरा टेन्योर दूसरा कार्यकाल 12 साल का होम जोन। अब बात करते हैं थर्ड टेन्योर के बारे में जो कि 6 साल का है। तो जो थर्ड टेन्योर रहेगा 6 साल का, उसमें आपका जो होम जोन, क्योंकि आप काट रहे थे 12 साल कंप्लीट हो गए आपके, उसके बाद जो थर्ड टेन्योर 6 साल का रहेगा, जो आपका फर्स्ट पोस्टिंग आएगा वो FHQ के द्वारा किया जाएगा, यानी कि फोर्स हेडक्वार्टर के द्वारा किया जाएगा। उसमें आपकी कोई भी चॉइस नहीं मांगी जाएगी और उसमें आपको हार्ड एरिया भी दे सकता है और मतलब कोई भी नॉर्मल यूनिट भी दे सकता है, लेकिन रहेगी आउट जोन में ही। तो उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं मांगी जाएगी। डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से ही आपको पोस्टिंग देगा। जो 6 साल हैं उनमें से 3 साल आपको, पहले 3 साल जो हैं वो डिपार्टमेंट की चॉइस से काटने पड़ेंगे। वो हार्ड एरिया में दे सकता है, आपको किसी भी सेक्टर में दे सकते हैं, वो डिपार्टमेंट की चॉइस रहेगी। ठीक है, इसके बाद जब आपका सेकंड पोस्टिंग आएगा वहाँ से, क्योंकि 3 साल तो आपको डिपार्टमेंट ने कटा दिया अपनी मर्जी से, चाहे वो हार्ड एरिया हो चाहे वो मतलब किसी भी पीसफुल एरिया हो, दोनों में से कटा दिया। उसके 3 साल बाद जो आपका नेक्स्ट पोस्टिंग आएगा उसमें आपसे 10 चॉइस मांगी जाएंगी, होम जोन नहीं आउट जोन के लिए। आउट जोन में भी आपको, ये अपने दिमाग में सेट कर लेना, आउट जोन में भी आपको चॉइस का मौका मिल रहा है फ्रेंड्स। ये देखो, आप आउट जोन है आपका, लेकिन आप 10 चॉइसेस फिर से मांगी जाएंगी आपसे आउट जोन में, तो आप 10 चॉइस दे सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंट आपको देखो कौन सा देगा। इसके बाद आता है फोर्थ टेन्योर, जो कि रिमेनिंग सर्विस, जो बाकी की बची हुई सर्विस होगी वो। क्यों? क्योंकि आपने पहले 10 साल काट लिए हैं, फिर 12 साल काटे, तो दोनों मिला के कितने हो गए 22 साल। उसके बाद फिर आपने 6 साल काटे तो कितने हो गए 28 साल। अभी हमारी सर्विस कितनी बची हुई है 12 साल, क्योंकि 40 ईयर की सर्विस होती है। तो ये जो लास्ट वाला रिमेनिंग सर्विस आपकी होगी, इसके बारे में बात करते हैं फोर्थ टेन्योर की, जो कि रिमेनिंग सर्विसेज होंगी हमारी 12 साल लास्ट में बचेगी। कुछ लोग उनमें ऐसे भी होते हैं जिनका 2 साल में ही रिटायरमेंट होने वाला होता है या फिर 3 साल में ही। तो जैसे कि अभी कोई आदमी है, उसकी 2 ही साल सर्विस बची है और उसको रिटायरमेंट सुपर एनुएशन जाना है, तो उनके लिए भी इसमें एक प्रोसीजर दिया गया है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। उन रिटायरमेंट जाने वाले आदमियों से सिर्फ 3 चॉइस मांगी जाएंगी और उनको वहीं पे ही पोस्टिंग देके सुपर एनुएशन जाना है। यदि किसी की बल सदस्य का 5 साल या 7 साल बचा है तो उस कंडीशन में हम 10 चॉइस लेंगे आपसे पूरी। ठीक है, जैसे कि आपने होम सेक्टर में आने के बाद पूरी 10 चॉइस भरी थी, ऐसे ही करके उनको भी 10 चॉइस पूछ ली जाएंगी और उनको वहीं पर ही दे दिया जाएगा। बाकी के जो लास्ट 2 साल बचेंगे उनके लिए मैंने पहले ही बताया कि फिर आपसे 10 चॉइस नहीं लिया जाएगा, फिर आपसे सिर्फ 2 ही पोस्टिंग के लिए 2 ही यूनिट्स लिए जाएंगे। इसके बाद आता है हार्ड एरिया पोस्टिंग, जैसे कि आप सब जी जानते हैं कि आसाम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब हार्ड J&K LWE यूनिट्स हैं जो कि LWE इफेक्टेड हैं। तो ये हार्ड एरिया में यूनिट्स काउंट होती हैं। इनके लिए चलो बात करते हैं, इनमें क्या क्या आपको कैसे पोस्टिंग दिया जाएगा। दोस्तों, जो हार्ड एरिया होगा उसका जो ड्यूरेशन होगा, मतलब उसका जो पीरियड होगा हार्ड एरिया का, वो आपको 3 साल के लिए ही दिया जाएगा और उसमें
3 साल होने के बाद ही आपको दूसरी नॉर्मल पीसफुल यूनिट दी जा सकती है। और उसमें एक कंडीशन है कि जो लोग हार्ड एरिया में भेजे जाएंगे वो लोग 50 साल की एज से कम रहेंगे। और इसमें एक कंडीशन और है, मान लीजिए हम किसी हार्ड एरिया की यूनिट में पोस्टिंग है और हमने छुट्टी ले ली है 40 दिन की, जैसे कि हम अभी PTPS पतरातू में थे तो हमें वहाँ पे हार्डशिप अलाउंस मिलता था, इसलिए कभी भी हम 30 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं लेते थे। हम 29 दिन की छुट्टी लेंगे, नहीं तो हमारा हार्डशिप जो अलाउंस होता है वो तनख्वाह में नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर हुई आप लोगों की? तो इसलिए हार्ड एरिया में अगर आप पोस्टेड हैं तो 30 दिन से छुट्टी ज़्यादा मत लीजिएगा। 50 साल से ज़्यादा की उम्र वाले को हार्ड एरिया पोस्टिंग नहीं दिया जाएगा। और तीसरा कि आप 3 साल के लिए ही हार्ड एरिया में पोस्टेड रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं फ्रेंड्स, जो कि होने वाला है पोस्टिंग ऑन प्रमोशन। जी हाँ, प्रमोशन आता है तो पोस्टिंग तो आपका आना ही आना है फ्रेंड्स, ये सभी को पता है जो भी CISF में अभी कार्यरत हैं। तो हाँ जी, इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं, पोस्टिंग ऑन प्रमोशन। जी बताइए। तो जो पोस्टिंग ऑन प्रमोशन वाला है, जो लोग पदोन्नति होते हैं वो बल सदस्य की जो रिक्तियाँ होती हैं, मतलब वैकेंसीज होती हैं, उनके बेसिस पे किया जाएगा। जैसे कि आप किसी भी निकटवर्ती 3 स्थान को दे सकते हैं आप, ठीक है। ऑन प्रमोशन में आपसे जो आपका टेन्योर होगा उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपको हार्ड एरिया काटा है कि नहीं काटा है, वो कहीं भी आपको दे देंगे, वो FHQ से आपका हो जाएगा। जब 3 साल आपके प्रमोशन वाली जगह पे हो जाएंगे तो वो प्रोविज़न, ट्रांसफ़र प्रोविज़न गाइडलाइंस उसको बोलते हैं, उसके हिसाब से ही किया जाएगा। क्लियर हुआ मेरा ये वाला? तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। और अब बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि होने वाला है पोस्टिंग गाइडलाइंस फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज। जी हाँ, जो स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं हमारे CISF में, उसके बारे में बात करना चाहते हैं अब, ठीक है। तो अब है वुमेन पर्सनल, मतलब मेल तो भर्ती होते हैं CISF में, फीमेल भी तो होती हैं। जी हाँ, तो जो फीमेल हैं उनकी पोस्टिंग पॉलिसी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फौजी साहब नेक्स्ट पॉइंट वही बताने वाले हैं, बताइए। तो जो हमारे यहाँ पर लेडी कांस्टेबल्स वुमेन्स होती हैं, वुमेन्स कांस्टेबल होती हैं, जिनमें डाइवोर्सी भी होती हैं, कुछ अपने हस्बैंड की जगह भी होती हैं, तो उन लोगों का फर्स्ट जो टेन्योर होने वाला है वो होने वाला है 6 साल का, ठीक है दोस्तों। तो जो इनका जो फर्स्ट टेन्योर होगा और जो इनकी ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग इनकी काउंटेबल नहीं होगी, ना ही होम जोन में और ना ही आउट जोन में। तो इनकी फर्स्ट जो आउट जोन होगा उसमें भी FHQ से इनसे पोस्टिंग चॉइस नहीं मांगी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो इनका सेकंड पोस्टिंग होगा 3 इयर्स के लिए, उसके लिए इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे IG सेक्टर्स के जो होंगे, वो भी बिना चॉइस के आपका पोस्टिंग दूसरी यूनिट में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ़ायदा फीमेल्स का हो गया है पूरा, क्योंकि जो मेल कैंडिडेट हैं उनका 10 साल होने वाला है आउट जोन पोस्टिंग, और जो फीमेल्स हैं उनका 6 साल, सिर्फ और सिर्फ 6 साल होने वाला है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तो फीमेल्स का फ़ायदा हो गया। तो बात करते हैं अब सेकंड पॉइंट की, जो कि है रिमेनिंग सर्विसेज। तो जो फीमेल है उनकी जो रिमेनिंग सर्विस है उसके बारे में बता रहे हैं फौजी साहब। जो हमारी वुमेन्स होंगी उनका जो रिमेनिंग सर्विसेज होगी, मतलब इनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब आउट जोन इनका ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट टेन्योर इनका 6 साल का है, 4 साल इनको यहाँ कम हो गया। इनका जो नेक्स्ट होगा वो होम जोन जो पोस्टिंग आएगा वो 10 साल के लिए 10 चॉइस इनसे मांगी जाएंगी, तब FHQ इनका पोस्टिंग देगा। उसके बाद जब आफ्टर 3 इयर्स हो जाएंगे तो फिर से ये 10 चॉइस दे सकती हैं अपनी घर के आसपास की लोकेशंस में जो यूनिट्स होंगी, फिर से इनको 3 साल के लिए दोबारा चॉइस मांगी जाएगी। चलिए, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है मैरिड वर्किंग कपल केसेस। हाँ जी, तो जो मेल और फीमेल दोनों जॉब करते हैं, मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनका भी फ़ायदा होने वाला है पोस्टिंग। जैसे कि एक हमारे लाइव में आके बोलते हैं कि हमारी वाइफ का, मतलब वाइफ क्या जो भी है उनका भी सिलेक्शन हो गया है CISF में। अगर इन दोनों की भी शादी होती है तो उनके बारे में बात करते हैं, दोनों को कैसे पोस्टिंग गाइडलाइंस दिया गया है। इन लोगों का है कि ये दोनों सेम
एप्लीकेशन दे सकते हैं एक ही जगह इनका पोस्टिंग के लिए, और इनका पोस्टिंग आराम से वहाँ पर कर दिया जाएगा जब ये दोनों होंगे। तो समझ गए आप, मतलब आप हस्बैंड वाइफ एक ही जगह पोस्टेड रहोगे। ये तो पहले भी था और अभी भी है। तो जब आप होम जोन में जाओगे तो उस टाइम पे जब आपसे 10 चॉइसेस मांगी जाएंगी, तो हाँ आप अपने घर के पास वाली 10 जो होम जोन पोस्टिंग दोगे तो आपको अच्छा हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ एक ही जगह रहोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी फ्रेंड्स। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्स सर्विसमैन। जैसे कि हम लोग भर्ती होते हैं, ऐसे ही हमारे साथ में एक्स सर्विसमैन भी भर्ती होते हैं, क्योंकि उनका कोटा होता है। वो वहाँ से एक्स मैन से रिटायर होके आते हैं इंडियन आर्मी से, और उनको यहाँ पर जो है ड्यूटी करने का मौका दिया जाता है भर्ती होने का। तो इनका जो फर्स्ट टर्न होगा आउट जोन का, वो सभी से अलग होगा। ठीक है दोस्तों। तो जो एक्स सर्विसमैन है, ESM है, उनके लिए फर्स्ट टर्न होने वाला है 3 साल का, मात्र 3 साल का आउट जोन। बल्ले बल्ले एक्स सर्विसमैन की। अगर कोई वीडियो देखेंगे मेरे एक्स सर्विसमैन तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन उसमें चॉइस नहीं है बाबू। ट्विस्ट है, ट्विस्ट है। फिर उसकी जो रिमेनिंग सर्विस होगी एक्स मैन की, उसके बाद इनको 10 चॉइस वापस होम जोन में आने के लिए मांगी जाएंगी, और इनका पोस्टिंग उस हिसाब से ही किया जाएगा। जैसे ही आपके 3 इयर्स कंप्लीट होंगे होम जोन में, फिर से आपका पोस्टिंग होगा, फिर से आपकी 10 चॉइस मांगी जाएंगी। तो मतलब टोटल कुल मिलाकर बात ये है, होम जोन जो आपकी चॉइस पोस्टिंग है वो होम जोन में ही एप्लीकेबल होगी। होम जोन में ही आपसे चॉइस पोस्टिंग मांगी जाएगी, और जिस यूनिट में जगह खाली होगी आपको वहाँ पर पोस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयरपोर्ट सेक्टर्स में जो हम लोगों की जो CISF डिप्लॉयड है उनके ऊपर बात करते हैं कि उनका पोस्टिंग कैसे कैसे होगा। तो इसमें जो एयरपोर्ट सेक्टर है उसमें आपको मैक्सिमम 12 ईयर आपको रखता है। एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट आपके पोस्टिंग होते रहते हैं, और पोस्टिंग जो एयरपोर्ट सेक्टर का होता है वो APS 1 और APS 2 में ही होता है। ठीक है। तो 6 इयर्स APS 1 में काटने हैं और 6 इयर्स APS 2 में काटने हैं। एयरपोर्ट सेक्टर 1 में और एयरपोर्ट सेक्टर 2 में, दोनों को मिला के आपके 12 साल होंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने आपको न्यू पोस्टिंग पॉलिसी से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है। जो भी हमारे CISF वाले फैमिलीज़ हैं, कार्यरत हैं CISF में, मेल हो फीमेल हो एक्स सर्विसमैन हो, तो सभी को हमने पूरी नॉलेज देने की कोशिश की है। जो कि हम लेटर हाथ में लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि हम कहीं की देखी हुई बात नहीं बोल रहे हैं। जो लेटर में लिखी है वही हम आपको बता रहे हैं। तो और जो लोग बोल रहे हैं आप उनकी बातों पे गौर ना दें, जो हमने बोला है वही सही है, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट इसमें देख करके आपको बताया है। ठीक है। कोई फेक चीज़ें नहीं बताई हैं। तो हाँ, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, फौजी साहब ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं वीडियो बनाने के लिए। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग जल्द से जल्द आएँ और अपना ये वीडियो देखें, और अपने जितने भी डाउट हैं पोस्टिंग से संबंधित वो शायद मेरी इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट से निकली हुई CISF DG के यहाँ से निकला हुआ लेटर है। इसकी मैं एक एक कॉपी डालने की कोशिश तो करूँगा, लेकिन फिर भी आपको शायद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला है। इसलिए मैंने आपको ये अपनी एक नॉर्मल भाषा में बताया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी को हमारी बातें समझ में आई होंगी और क्लियर हुआ होगा पोस्टिंग से संबंधित क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो आपसे यही अनुरोध करूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे प्यार दें। धन्यवाद आप लोगों से। सभी को राम राम, नमस्ते, जय हिंद। आशा फौजन और हेमंत फौजी की तरफ से सभी को जय हिंद। बाय बाय, टेक केयर माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।